हमारा लेक्चर है वो है कम्युनिकेशन, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर कोर्स. सो व्हाट इज द कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस of exchanging your information. कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग योर इंफॉर्मेशन. अच्छा, यहाँ पे लफ्ज लिखा है एक्सचेंजिंग. Some people say in some books you find sharing. Communication is the process of sharing, but communication is not the process of sharing. Sharing क्या होता है? मैंने एक piece of information आपको दे दिया. अब आप उस पर मुझे फीडबैक करें, रिस्पॉन्स करें या ना करें, आप उसको लाइक करें या ना करें, आप उसको फॉरवर्ड करें या ना करें, लेकिन कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता. कम्युनिकेशन में ये होता है कि जब मैं कोई बात करूं तो मुझे उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स चाहिए, फीडबैक चाहिए, वो इफेक्टिव होना चाहिए. तो इसलिए कम्युनिकेशन की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वन लाइन स्टेटमेंट के अंदर समझते हैं. कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग योर इंफॉर्मेशन. आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक्सचेंज करने का नाम. जो मैं जानता हूं मैंने आपको बता दिया, जो आप जानते हैं आपने उसको बता दिया जो नहीं जानता. इस तरीके से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती रहेगी पीपल टू पीपल. इंफॉर्मेशन यहाँ पे लफ्ज लिखा है. अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन को अगर हम समझने की कोशिश करें, भाई इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ आएगी, तो इंफॉर्मेशन में आएगा कॉन्सेप्ट, न्यूज़, आपकी फर्दर इंफॉर्मेशन, आपकी नॉलेज और द परसेप्शंस यू हैव इन योर अपर स्टोरीज, चाहे वो रिटन में हो या वर्बल में हो. तो आप जो जानते हैं, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन आपका न्यूज़ हो, वो आइडिया हो, वो कॉन्सेप्ट्स हो, वो नॉलेज हो, वो कमेंट्स हो, वो फीडबैक हो, वो रिस्पॉन्स हो, वो कॉरेस्पॉन्डेंस हो, किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, शेयर करना नहीं, एक्सचेंज करने का नाम कम्युनिकेशन होता है. कम्युनिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ टू टाइप्स. अगर हम मेजर टाइप्स की तरफ जाएं तो कम्युनिकेशन की आपके पास दो टाइप्स. एक है वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरी है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ये फर्दर ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आपको समझाया जाएगा कि वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है. वन लाइन स्टेटमेंट के अंदर समझते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या है. वर्बल कम्युनिकेशन इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन विच वी स्पीक. When we speak, we find some listeners. जब हमने कुछ बोला और सुनने वाले ने कुछ सुना, ये हमारी वर्बल कम्युनिकेशन हो जाती है. लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रिटन कम्युनिकेशन भी कहा जाता है, जिसके अंदर एक राइटर लिखता है और एक रीडर उसको पढ़ता है. ये एक अलग चैप्टर्स है. अच्छा, कम्युनिकेशन होती कैसे? तो इसमें आपके पास दो फैक्टर्स हैं. एक विलिंगली आप एक्सचेंज करते हैं किसी इंफॉर्मेशन को, और एक अनविलिंगली, ना चाहते. तो सबसे पहले समझते हैं अनविलिंगली कम्युनिकेशन क्या होती है. देखिए, सुबह सवेरे आप सीवीओ पे चले जाएंगे, आप देखेंगे ना आदम है ना आदम के साथ आप अकेले सीवीओ पे खड़े हो. आजकल मिसाल के तौर पर 4, 4:30, 5 बजे के टाइम और 6 बजे के टाइम कोई भी नहीं होगा, लेकिन वहां पर भी कम्युनिकेशन हो रही. क्या कम्युनिकेशन है? आपको आवाज़ सुनाई देगी हवाओं की. वो हवाएं आपके एयर्स को टच करेंगे, आपकी बॉडी को टच करेंगे और आप फाइंड करेंगे कि हवाएं चल रही हैं. तो आपने कैसे फील करा कि हवाएं चल रही हैं? दर हकीकत वो जो हवाएं हैं वो आपसे कम्युनिकेट कर रही है, आपकी बॉडी को टच कर रही है, तो आपको फील हो रहा है कि हवा चल रही है. इसी तरीके से समंदर की लहरें हैं, यानी वो पानी की बहती हुई लहरें जो हवा के साथ पेनिट्रेट कर रही है, कम्युनिकेशन कर रही है, फ्रेंडशिप कर रही है, और बहती हुई लहरों की भी आवाज़ होगी. चिड़ियाओं का, परिंदों का चहचहाना. जब लाइट चली जाती है, घड़ी पे कमरे में पुरसुकून होता है और कोई नहीं होता, तो एक साउंड आपको महसूस होता है घड़ी के चलने की. जब लाइट चली जाती है और कमरे में कोई नहीं होता, तो उस घड़ी में जो उसकी निडल्स है वो चलना शुरू कर देती है.
और आपको पता चलता है हाँ ये घड़ी की आवाज़ है। लेकिन जब 10-12 लोग बैठे हुए होते हैं, पंखा चल रहा होता है, नॉर्मल लाइफ रूटीन लाइफ चल रही होती है, तो आपको फील भी नहीं होता कि उसी घड़ी में से वही सेम आवाज़ आ रही है। तो वो अनविलिंगली कम्युनिकेशन है। अनविलिंगली पंखा चल रहा है, इसकी भी एक आवाज़ है। अनविलिंगली कम्युनिकेशन होती है। और एक है विलिंगली कम्युनिकेशन। विलिंगली कम्युनिकेशन क्या है? जिसमें आप अपने आइडियाज़ को, अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं अपने लिसनर के साथ या अपने रीडर के साथ। कम्युनिकेशन के लिए एक लाइन अगर सेंटेंस को समझे, यानी अगर मैं इस सेंटेंस को, इस डेफिनेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करूं कि किताबों में क्या लिखा हो, तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग, वहां पर भी चेंजिंग नहीं है, शेयरिंग नहीं है, ट्रांसमिटिंग ऑफ योर इंफॉर्मेशन और द नॉलेज और द कॉन्सेप्ट्स और द परसेप्शन यू वांट टू शेयर, जिससे आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन के लिए सबसे मेजर पार्ट आपको जो समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी इस फर्स्ट लेक्चर की कम्युनिकेशन की डेफिनेशन के बाद फर्स्ट आपके पास जो सब हेडिंग है वो है कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कंपोनेंट्स को उर्दू में कहते हैं लाजमी, ज़रूरी है, यानी कम्युनिकेशन के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं, इसके लवाजमात हैं, इसके बगैर कम्युनिकेशन होगी नहीं। सिर्फ 2 सेंटेंसेस के अंदर, यानी अगर किसी ने कहा अस्सलाम वालेकुम, किसी ने कहा वालेकुम सलाम, तो इस 2 सेंटेंसेस के अंदर भी कम्युनिकेशन होगी, लेकिन सारे वो कंपोनेंट्स यूज होंगे जो अभी आप यहाँ पर सीखेंगे। अच्छा, इसको कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं, फिनोमेना ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं, प्रोसीजर ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। तो एग्जाम्स के पेपर में आपको फर्दर और मुख्तलिफ डिफरेंट हेडिंग्स के साथ ये बात पूछी जा सकती है। तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन? द जनरल वर्ड इन कम्युनिकेशन, कंपोनेंट्स होता है। पहला कंपोनेंट्स हमारे पास है कॉन्टेक्स्ट, उर्दू में कहते हैं मौजू। जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो सबसे पहले आपका कॉन्टेक्स्ट क्लियर होना चाहिए, और आपको कॉन्टेक्स्ट मालूम होता है कि अगर किसी ने मुझसे कोई सवाल किया है, किसी ने अगर मुझसे कोई क्वेश्चन किया है, तो लिसनर को मालूम होता है इसने किस कॉन्टेक्स्ट में मुझसे क्वेश्चन किया है। आया कि ये विलिंग है कुछ जानने के लिए, समटाइम ऐसा होता है कोई क्वेश्चन करता है और हमें मालूम होता है उसके वे ऑफ स्पीकिंग से हमें उसका कॉन्टेक्स्ट मालूम हो जाता है कि जानना चाहता है। ये समटाइम ऐसा होता है वो क्वेश्चन करता है और सरकास्टिक करता है, तंज करना चाहता है कि मुझे तो मालूम है, देखता हूँ मैं जिससे क्वेश्चन कर रहा हूँ है उसको मालूम है या नहीं। तो जो बात आप कर रहे हैं वो किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट इज अ ब्रॉड फील्ड ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। इसमें आप नेशनल कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल, नॉन सोशल, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आजकल की मौजूदा सिचुएशन, कोविड-19, किसी को भी बात चल रही है। मिसाल के तौर पर आपने देखा आपके 4 रिलेटिव्स नहीं बैठे हैं, तो आप जाके पूछते हैं और भाई क्या बातें चल रही हैं, तो व्हाट यू वांट टू नो, यू वांट टू नो द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कम्युनिकेशन, कि आखिर किस मौजूद में बात चल रही है और मुझे उसमें अपना शेयर डालना चाहिए या नहीं। वो कॉन्टेक्स्ट पॉलिटिकल भी हो सकता है, नॉन पॉलिटिकल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, नॉन सोशल भी हो सकता है, रिलीजियस भी हो सकता है, और करंट अफेयर्स के ऊपर भी हो सकता है, आजकल की सिचुएशंस पर भी हो सकता है। तो आप किस मौजू पर बात करें, जैसे आपने टीवी पर ड्रामे देखे, मुख्तलिफ ड्रामा आजकल मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर, तो हर ड्रामे की एक अलग थीम है। द थीम इज द कॉन्टेक्स्ट। पॉलिटिकल टॉक शोज है, आपको पता ही है पॉलिटिकल टॉक शो है और इसके अंदर एक एंकर है और इसने 4 गेस्ट उठाए हुए, लेकिन रोजाना का उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है, उसका मौजू चेंज होता है। वो बता देता है अपने व्यूअर्स को कि आज का मेरा मौजू ये जो एक्सचेंज के ऊपर हम लोग वो है, कोविड-19 के ऊपर है, या आज का मेरा मौजू जो है वो जो इंडिया के अंदर जो कश्मीर के अंदर इंडियन आर्मी जो है वो अटैक कर रही है और वो आजकल वो एक बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर रहा है, एक बच्चे और उसकी दादा। तो किस कॉन्टेक्स्ट में आप बात करना चाहते हैं और किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात सुनना चाहते हैं,
तो द फर्स्ट कंपोनेंट एंड द ब्रॉडर फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन इज द कॉन्टेक्स्ट। अब आपके लिए आपने देखा मैंने यहाँ पे सिर्फ कम्युनिकेशन लिखा था, यहाँ पे बिजनेस नहीं लिखा था। अब मैं आपके लिए यहाँ पे लिखता हूँ, शॉर्ट मैंने लिख दिया बिजनेस कम्युनिकेशन। यानी आपको ये नहीं कहा जा रहा कि आप जर्नल कम्युनिकेशन को स्टडी करें। कम्युनिकेशन की तो लातादार इंडस्ट्रीज हैं। इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन अलग होती है और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन अलग होती है। तो आप इसमें क्या कहा जा रहा है कि आपको क्या मालूम होना चाहिए बिकमिंग कॉमर्स ग्रेजुएट, आपको बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में मालूम होना चाहिए। ये आपको एक कॉन्टेक्स्ट से दिया कि आप जब किसी इंडस्ट्री में जाकर बैठेंगे एंड यू आर गोइंग टू फेस द थाउजेंड्स ऑफ माइंड, तो आप उनके साथ किस तरीके से बिहेव करेंगे, कैसे अपने मौजू पर उनको लाएंगे, कैसे उनको मौजू को समझेंगे, कैसे लीड करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, कैसे प्लान करेंगे, कैसे कंट्रोल। ये सारा मैनेजमेंट का जो फैक्टर्स होता है, मैनेजमेंट की आपने एक क्लास ली तो ये सारा कॉन्टेक्स्ट होता है। कॉन्टेक्स्ट एक मौजू का नाम होता है। तो आप ये जो आपका जो कोर्स है वो है बिजनेस कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन पढ़नी जिसका ताल्लुक कम्युनिकेशन जिसका ताल्लुक बिजनेस से हो। दूसरा आपका जो कंपोनेंट्स है वो है सेंडर, जिसे डिकोडर भी कहते हैं। यानी इंग्लिश लिंग्विस्टिक की टर्म है सेंडर और इंग्लिश में ही बिजनेस स्टडी की टर्म है डिकोडर। डिकोड कर देना यानी पैक कर देना। जिस तरीके से गिफ्ट को पैक किया जाता है इसी तरीके से अपनी बात को पैक करके आगे फॉरवर्ड कर देना। तो सेंडर, हु इज द सेंडर? वन हु स्टार्ट्स कम्युनिकेशन। हु इज द सेंडर? वन हु एक्सचेंज हिज व्यूज, हिज परसेप्शन, हिज he wish to communicate किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट को वो बात करना चाहता है। तो सेंडर वो होता है जो ये कहता है अस्सलाम वालेकुम, ये सेंडर है। ठीक है। तीसरा जो कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो है मैसेज। आप क्या पैगाम देना चाहते हैं। जिस तरीके से अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, एक पॉलिटिकल टॉक शो में एक एंकर होता है, 3-4 वो गेस्ट बुला लेता है, वो किसी भी सिचुएशन के ऊपर किसी भी कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, अपनी परसेप्शन, अपने व्यूज़ को, अपने नॉलेज को एक्सचेंज करते हैं और कोई ना कोई मैसेज अपने व्यूअर्स को देके जाते हैं। अपने व्यूअर्स को मैसेज दे, भाई हमने ये डिस्कस किया, हमने ये बात की और मेरा ये ओपिनियन है और जो 4 लोग बैठे हुए इनका ये ओपिनियन है। तो आप इसके ऊपर आप वो समझें जो हम समझाना चाहते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि आप वो समझें जो एक्चुअली हम नहीं समझाना चाहते या नहीं चाह रहे। तो तीसरा कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो है मैसेज। अब देखिए अगर सिर्फ 2 सेंटेंसेस के अंदर मैं तीनों को यूज कर लूँ तो क्या होगा। किसी ने कहा अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट हो गया, यानी मैं बात का आगाज करना चाहता हूँ। मैं सेंडर हो गया और मैंने मैसेज भी दे दिया। मैंने मैसेज ही दिया है कि पहले मैंने मैसेज ये किया है आई विश टू कम्युनिकेट टू यू, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ठीक है। चौथा कंपोनेंट है आपका, और मैंने भी बताया कि इसके मुख्तलिफ वर्ड्स भी होते हैं। इसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, इसको नेचर भी कहते हैं, इसको एलिमेंट्स भी कहते हैं, इसको प्रोसीजर भी कहते हैं। मुख्तलिफ वैराइटीज ऑफ बुक्स में मुख्तलिफ वर्ड्स मिलेंगे आपको। तो चौथा है मीडियम। अच्छा मीडियम, दिस वर्ड मीडियम इज द सिंगुलर वर्ड और इसका प्लूरल क्या है? मीडिया। लेकिन यहाँ पे वो डिस्कस नहीं करते, यानी यहाँ मीडियम की मीनिंग वो जबान नहीं है। मीडियम मीन्स सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। मैसेज को अगर एक वर्ड में कहूँ, व्हाट इज द मैसेज? व्हाट इज द मैसेज? कोर आइडिया, कोर CORE, कोर तमाम, कोर आइडिया। मैं क्या कहना चाहता हूँ? मीडियम सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। जब मैं बात कर रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ, यानी सेलफोन से कर रहा हूँ, यानी मैंने जो कम्युनिकेशन हो रही है, मेरी और आपके दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है वो कैमरे से हो रही है, सेलफोन से हो रही है, और फिजिकली आप मुझे देख रहे हैं, या मैंने लेटर लिख कर दिया, मैंने किताब दी, मैंने पोस्टर छपवा दिया, मैंने साइन बोर्ड लगा दिया, मैंने पम्फलेट्स बांट दिए, मैंने आपको कॉल करी। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर एक असिस्टेंट मैनेजर से कहता है सर आज वो सलीम साहब एब्सेंट, एक मैसेज, असिस्टेंट मैनेजर सलीम इज अ पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट,
सर आज वो सलीम साहब एब्सेंट है, वो आज नहीं आएंगे, तो मैनेजर और वो बीमार है, तो मैनेजर का क्वेश्चन क्या होगा, मैनेजर का क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से शुरू होगा, मीडियम से शुरू होगी उसकी कम्युनिकेशन, और जब वो मीडियम से शुरू करेगा तो ऊपर वाली साइड से ऑलरेडी इंक्लूड है। अब वो मैनेजर क्या पूछेगा, क्या सलीम ने कॉल करी, यानी वो मीडियम जानना चाहता है, सलीम का मैसेज आया है, वो मीडियम जानना चाहता है। नहीं सर, वो कल बता के गया था, वो कल बता के गया था कि शायद मेरी तबीयत खराब हो और मैं कल ना आ सकूं, तो फिजिकली मीडियम हो। तो मीडियम के अंदर है सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो बात हम कर रहे हैं, हम अपने इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना चाहते हैं, उसका सोर्स क्या है, सोर्स क्या है, पॉम्फलेट है, साइन बोर्ड से, मीडिया है, न्यूज़ है, अखबार है, किताब है, सेलफोन है, टेलीफोन है, टीवी है, ये सारे these are the medium of communication. Fifth one, receiver. Receiver यानी इनकोडर। जैसे यहाँ पे डिकोडर है, डिकोडर कौन है, तो जिसने एक गिफ्ट को पैक करके आपको दे दिया, आपको ये तो पता है भाई इसने मुझे गिफ्ट दिया, अब इस पैक बॉक्स में क्या है, यू हैव नो आइडिया, तो आप उसको खोलेंगे, तो जैसे आप किसी के क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे और आप स्टेप ले लेंगे, तो आप इनकोड कर देंगे उसकी कम्युनिकेशन को, यानी यू आर द रिसीवर। किसी ने मुझसे कहा सर अस्सलाम वालेकुम, तो वो सेंडर हो गया, और मैंने कहा वालेकुम सलाम, तो मैंने कौन हो गया, मैं रिसीवर हो गया, मैंने उसकी बात को इनकोड कर दिया, मैंने वो बॉक्स खोल दिया, और अब यहाँ पर क्या चीज़ इंक्लूड हो जाएगी, क्या चीज़ शामिल हो जाएगी, लास्ट वन, फीडबैक। फीडबैक द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। पूरी कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों करना चाहते हैं बात को, क्यों समझाना चाहते हैं, क्यों अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करना चाहते हैं, क्यों अपने परसेप्शंस को हम शेयर करना चाहते हैं, क्यों अपनी न्यूज़ और नॉलेज को हम एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। वी वांट फीडबैक, हमें फीडबैक चाहिए। जब आपको फीडबैक मिलता है, जैसे किसी ने कहा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, आई एम वेरी हैप्पी, मुझे फीडबैक मिला, और फीडबैक मिला तो मैं वालेकुम सलाम कहने वाला रिसीवर हो गया, इफेक्टिव कम्युनिकेशन फुलफिल्स। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन करता है अस्सलाम वालेकुम, तो कहता है ओहो याद आ गई, फीडबैक तो मिला, फीडबैक तो मिला, लेकिन कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे मिसिंग कर रही है। तो क्या चीज़ मिसिंग कर रही है, वो कहाँ पे मिस करेगा, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट जो फर्स्ट वन है वो लास्ट वन का बेसिक इसेंशियल पार्ट है। फीडबैक ये कि जब मैं चाहता हूँ, आई वांट कि मैं कहूँ कि अस्सलाम वालेकुम, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जवाब वालेकुम सलाम आना चाहिए, उसके बाद कम्युनिकेशन शुरू होगी, लेकिन जवाब आता और ये और याद आ गई, तो इसका मकसद ये है कि वो फीडबैक तो मुझे मिला, लेकिन कॉन्टेक्स्ट जो वर्क्स आपका नहीं हो सका। तो जब आपका कॉन्टेक्स्ट फीडबैक सही नहीं मिलता, कॉन्टेक्स्ट पे आप सही नहीं आते, तो जो बात करना चाहते हैं बजाय उसके आप किसी और बात पर चले जाते हैं, और इधर उधर की बातें करने पर जो बात समझाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं वो होता नहीं है। अक्सर ये ऐसा होता है। चला मैं चलो 2 घंटे की डिस्कशन करी, नतीजा कुछ भी नहीं निकला। क्या हुआ, फीडबैक तो मिला, फीडबैक तो मिला, लेकिन कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं। अब फीडबैक जो है वो हमारे पास 2 टाइप्स होता है। मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा आपको लिख दूँ, फर्स्ट वर्ड एक्शन, और दूसरा है सिंपल साइलेंस। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, एक्शन हो गया। अस्सलाम वालेकुम, देखा सुना, मुंह मोड़ लिया, फीडबैक मिल गया, सिंपल साइलेंस, फीडबैक मिल गया। अब यहाँ से नहीं, मैंने किसी को सलाम किया था, यानी मैं चाहता हूँ मैं किसी मौजूद बात करूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे जो फीडबैक मिला है वो मिला है सिंपल साइलेंस। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, किसी ने सुना और मुझे रिस्पॉन्स ऐसे किया कि सुनकर सुन मोड़ लिया। तो अब मैं क्या करूँ, क्या हो गया, सलाम का जवाब तो दे दो। तो मैं अपनी कम्युनिकेशन का आगाज़ कॉन्टेक्ट से नहीं कर रहा, बल्कि फीडबैक से करूँ, और जो कम्युनिकेशन फीडबैक से शुरू होती है वो इफेक्टिव नहीं होती। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट। और स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट का क्या है, जब मुझे पता है कि मुझे इग्नोर कर सकता है, तो मैं अपने सलाम के साथ वो इफेक्टिव डायलॉग्स को मिक्सअप कर दूँ, जो उसका वो रिस्पॉन्स आना चाहिए। आई वॉन्ट फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम और सब खैरियत है, ठीक ठाक। अब वो मुझे ये जवाब देगा और याद आ गई,
तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो गई, क्योंकि मैंने कहा है, मैंने सलाम के साथ, अपने क्वेश्चन के साथ मैंने कहा है अस्सलाम वालेकुम और सब खैरियत है ठीक ठाक। अब वो कहता है और आपको याद आ गई, तो मुझे इफेक्टिव फीडबैक मिला, और वो इफेक्टिव फीडबैक राइट कॉन्टेक्स्ट में। अब राइट कॉन्टेक्स्ट हुआ, उसने कहा और सब याद आ गई, अब मैं इसका जवाब दूंगा, अब मैं इसका जवाब दूंगा। तो वो सेंडर रिसीवर सेंडर रिसीवर सेंडर रिसीवर इनकोड डिकोड इनकोड डिकोड फीडबैक विल वर्क विद द हेल्प ऑफ मीडियम। वो मीडियम फिजिकली भी हो सकता है, कॉल पर भी हो सकती है, और हमारा मैसेज एक्चुअली डिलीवर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, समझाना क्या चाहता हूँ। तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ और सिर्फ बहुत बेसिक चीज़ को समझने की कोशिश करी है। अभी इस कोर्स के अंदर हमने कोई कोर्स कंटेंट्स को मैंने डिस्कस नहीं करा, मैंने पेपर पैटर्न को डिस्कस नहीं किया। सिंपली आप चीज़ को समझने की कोशिश करें, चीज़ समझ में आ जाएगी, आपको टॉपिक समझ में आ जाएंगे, कम्युनिकेशन एक्चुअली पढ़ना क्या है। ये तो ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, ये सिर्फ सीखना ज़रूरी। जब आप ये चीज़ें सीख लेंगे तो फिर आपका पेपर का पैटर्न कुछ भी हो वो आपको कोई मैटर नहीं करता। रिव्यू कर देता हूँ। वी हैव अ वर्ड हियर कम्युनिकेशन। Communication is the process of exchanging your information, or in other some words, communication is the process of transmitting your verbal or non-verbal message. वो message आपका जो verbal भी हो सकता है, non-verbal भी हो सकता है। यानी communication is on the basis of two types, verbal और non-verbal. Verbal communication वो है जो जिसमें एक स्पीकर होगा और एक लिसनर होगा। नॉन वर्बल बिल्कुल सीधे तरीके से, जब मैं स्पीकर हूँ और आप लिसनर हैं, एग्जाम्पल। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें एक राइटर होगा, किसी ने एक लेटर लिखा, और एक उसका रीडर होगा जो लेटर को पढ़ेगा, ये भी कम्युनिकेशन हो गई। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रहेगी, ये एक अलग पार्ट है, बकायदा पूरे पूरे चैप्टर से। सो द फर्स्ट सब हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर इज द कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो देयर आर द 6 कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। पहला है कॉन्टेक्स्ट, द कोर idea of communication और the broad field of communication, जिसमें मैंने भी समझाया आपको कि इसको उर्दू में कहते हैं मौजू। बस आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा मौजू क्या होता है, जिसमें हम सियासी गुफ्तगू करते हैं, समाजी गुफ्तगू करते हैं, मजहबी गुफ्तगू करते हैं। ये सारे हमारी गुफ्तगू के हेडिंग्स हैं। हेडिंग्स क्या है? कॉन्टेक्स्ट है। फिर सेंडर है, मैं बात करने वाला हूँ, मैंने आगाज़ किया, जो बात करेगा, जो क्वेश्चन करेगा वो सेंडर हो जाएगा। मैसेज जो हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जो मैं बात समझाना चाहता हूँ। मैसेज के अंदर इस तरह समझ लीजिए, मैसेज आपकी टोटल परसेप्शन है, आपका न्यूज़ है, आपकी इंफॉर्मेशन है, आपकी नॉलेज है। व्हाटएवर यू आर पुटिंग इन अ पोस्टर यू वांट टू शेयर टू समवन, वो आपका मैसेज होगा, जो मैं चाहता हूँ मैं शेयर करूँ, एक्सचेंज करूँ। नंबर 4 मीडियम, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। नंबर 5 रिसीवर, यानी जो बात को रिसीव करेगा, जो क्वेश्चन को सुनेगा, और क्वेश्चन को सुनने वाला इंकोडर भी होता है। उसके बाद फीडबैक। फीडबैक हमारे पास एक्शन को भी कहते हैं, मैंने वाकई मैंने जवाब दिया, वो भी फीडबैक एक्शन होगा। और सिंपली साइलेंस, वो भी फीडबैक होता है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए ये छोटा सा हमने लेक्चर को डिस्कस किया है। क्वेश्चंस आंसर्स अगर आपको